अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर बैठे खुद ऑनलाइन मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास लैपटॉप का होना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको मोबाइल से ही इस वीडियो में अप्लाई करना बताऊंगा। लैपटॉप का तरीक़ाकार भी सेम है, आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी अप्लाई प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपने किसी भी सर्च ब्राउज़र में आ जाना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे गूगल में मौजूद हूँ, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आपने भी गूगल में आ जाना है और आपने सर्च बार में टाइप करना है MNSUAM और इसे आपने सर्च कर देना है। जो पहला लिंक आएगा वो MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान का लिंक होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से लिंक लोड होगा और ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं उनके सामने ये लिंक होगा, जो लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कुछ दूसरे ऑप्शंस होंगे। तो जो लोग मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपर कॉर्नर में जो 3 आपको वाइट कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा, आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और जहां पे डेस्कटॉप साइट लिखा नज़र आ रहा है इसके सामने बने बॉक्स पे आपने क्लिक करके इसमें चेक लगा देना है। अब आपका मोबाइल भी बिल्कुल लैपटॉप की तरह हो जाएगा और अब मोबाइल की स्क्रीन पे वो तमाम ऑप्शन शो हो रहे होंगे जो लैपटॉप की स्क्रीन पर शो होते हैं। और जहाँ पे आपने एडमिशन के साथ बने हुए ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे और आपने एडमिशन्स 2024 जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर बिलफर्ज किसी को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो जहाँ पे 3 वाइट कलर की छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं आप इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे भी एडमिशन्स में एडमिशन 2024 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर किसी को ये ऑप्शन भी नहीं मिलता तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी इसे क्लिक कर सकेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो इंटरफेस शो होता है वो ये इंटरफेस शो होता है। हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। क्योंकि आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइन इन नहीं करेंगे, बल्कि आप प्लीज़ क्लिक हेयर टू साइन अप पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ अपनी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आप अपना डिग्री लेवल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करूंगा। नीचे आपने अपना विदाउट डैशेज अपना CNIC नंबर एंटर करना है, उससे नीचे आपने अपना फुल नेम एंटर करना है। आपने अपने नेम के वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड पर मौजूद हैं। नीचे आपने अपने फादर का कंप्लीट नेम लिखना है, उससे नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस फंक्शनल होना चाहिए, अगर आपका पहले से ईमेल अकाउंट नहीं है तो आपने बना लेना है। उसके बाद नीचे आपने कोई सा भी अपना पासवर्ड सेट कर लेना है और उसी पासवर्ड को री एंटर पासवर्ड वाले सेक्शन में री राइट कर लेना है। ये सारी फील्ड्स फिल करने के बाद आप नीचे दिए गए बटन साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, आपने इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। नीचे आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट बताई जा रही है, उसके नीचे ग्रीन कलर का बटन क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन मौजूद है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जहां पे आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा कि आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करनी है, आपने इस पॉपअप को क्लोज़ कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि प्रोफाइल पिक्चर का मैक्सिमम साइज़ 150 KB होना चाहिए और ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। उसके लिए आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है फाइल्स पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करने लगा हूँ, इसका साइज़ ऑलरेडी 12 KB का है तो ये इजीली अपलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करने के बाद नीचे दिए गए बटन अपलोड पिक्चर पे क्लिक करूँगा और मेरी पिक्चर जहाँ पे अपलोड हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे ही मेरी पिक्चर अपलोड हुई है तो यहाँ पे सामने अपलोड होकर नज़र भी आ रही है और नीचे लिखा भी नज़र आ रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ 150 KB से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगी और एरर आ जाएगा। उसका साइज़ कम करने के लिए आपने वापस गूगल में आ जाना है और सर्च बार में टाइप करना है सिंपल इमेज रीसाइज़र और आपने इसे सर्च कर देना है। जो पहली वेबसाइट आएगी इसका आइकन भी आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से ये लोड होगी। वेबसाइट पर आने के बाद आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज इमेज टू KB। आप कितने KB तक अपने इमेज को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 100 KB पे क्लिक कर लेना है। 100 KB पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपने फिर इसे स्क्रॉल डाउन करना है और जहाँ पे अब आपने अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक करेंगे और वो इमेज सिलेक्ट कर लेंगे जिसका साइज़ आप कम करना चाहते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे इमेज फाइल साइज़ 100 KB सेलेक्ट हुआ है और हमने इसकी रेजोल्यूशन भी चेंज नहीं करनी। अब हम रीसाइज इमेज के बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये रीसाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा इमेज सक्सेसफुली रीसाइज हो चुका है। हम इसे स्क्रॉल अप करेंगे और जहाँ पे इमेज के सामने हमें डाउनवर्ड एरो नज़र आ रहा होगा, हम इसी एरो पे क्लिक करेंगे और हमारा रीसाइज्ड इमेज डाउनलोड होकर हमारे पास सेव हो जाएगा। अपलोड पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे आपने बताना है कि क्या आपके ख़ानदान में से पहले भी कोई यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है या आप अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द हैं जो यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे येस या नो में सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके ख़ानदान में से पहले किसी ने भी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट नहीं की तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर लेंगे। नीचे कैंडिडेट का नेम, CNIC और फादर नेम पहले से एंटर होगा जो उसने अकाउंट बनाते हुए एंटर किया था। नेक्स्ट आपने अपने फादर या घर के सरबराह यानी गार्डियन का CNIC विदाउट डैशेज लिख देना है। नीचे आपने अपने फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन लिखना है यानी वो काम क्या करता है। उससे नेक्स्ट आपने अपने फादर या गार्डियन की मंथली इनकम लिखनी है। उससे नेक्स्ट बॉक्स में आपने तमाम सोर्सेज से आने वाली आपने घर की सालाना इनकम लिखनी है। उससे नेक्स्ट आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। नीचे आपने हिफ्ज़ कुरान का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप कुरान पाक के हाफिज़ हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि अगर आपको कोई डिसएबिलिटी है तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे रहने देंगे। नेक्स्ट आप अपना जेंडर के बारे में बताएंगे, आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अपना प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे। प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद आपका डोमिसाइल जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर विदाउट डैशेज एंटर करेंगे और उसके बिल्कुल सामने अपने घर के सरबराह का या एमरजेंसी नंबर लिखेंगे। ये भी विदाउट डैशेज लिखना है और ये आपने केयरफुली लिखना है क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान आपको कोई हादसा पेश आता है या कोई भी एमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए ही आपके अहल खाना से रब्ता किया जाता है। नीचे आपने अपना एड्रेस एंटर कर देना है। एड्रेस एंटर करने के बाद क्योंकि ज़्यादातर लोगों का परमानेंट एड्रेस भी सेम होता है तो आप परमानेंट एड्रेस के सामने दिए गए बॉक्स पे क्लिक करेंगे और चेक लग जाएगा और नीचे वाला बॉक्स खुद ब खुद फिल हो जाएगा। ये सारी फील्ड्स फिल आउट करने के बाद नीचे दिए गए सेव एंड गो टू नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो होगा। इस पॉपअप को आपने क्लोज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स मैट्रिक से स्टार्ट करनी है और इंटरमीडिएट चाहे आपने कंप्लीट ही क्यों ना पास कर लिया हो, आपने जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही एंटर करने हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट यूर क्वालिफिकेशन में हम मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैट्रिकुलेशन या मैट्रिकुलेशन विद साइंस आप अपने हिसाब से इससे सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपकी मैट्रिक में जो भी बोर्ड था आप उसे जहां से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप अपना मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करेंगे। उससे नेक्स्ट आप अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर एंटर करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में अपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स और लास्ट बॉक्स में अपने मैट्रिक के हासिल करदा मार्क्स लिखेंगे और नीचे दिए गए सेव क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब आपने अपनी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके लिए दोबारा से सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और आपकी एफए थी या एफएससी प्री मेडिकल थी या प्री इंजीनियरिंग थी या कोई डिप्लोमा था, जो भी था आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने अपना इंटरमीडिएट का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। उससे नेक्स्ट बॉक्स में अपने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखने हैं। चाहे आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट ही क्यों ना पास हो, आपने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखने हैं और लास्ट बॉक्स में आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। सारी फील्ड्स फिल करने के बाद नीचे दिए गए सेव क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी सेव हो जाएंगी। अब आप अगर इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको अपनी मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल की इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर की है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी और एक्शन के नीचे दिए गए एडिट के बटन पे क्लिक करके आप अभी इस इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपको सिर्फ मैट्रिक और एफएससी यानी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी नेक्स्ट डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन भी पुट करना होगी। उसके बाद आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे अब ये पेज आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप 500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस में 3 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ीस पे करना होगी। आपने इस पॉपअप को सिंपली क्लोज कर लेना है और अब आपके सामने वो पेज ओपन है जहाँ पे आपने वो प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा सिलेक्ट करूँगा जिसके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है ताकि उसका तरीकाकार भी आपको समझा सकूँ। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, इसलिए मैं सबसे पहले एक इस प्रोग्राम में अप्लाई करता हूँ। उसके लिए मैं बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के सामने दिए गए सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस तरह से लोड होगा और ये स्क्रीन मेरे पास शो होगी। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना होगा कि मैं किस कोटा पर अप्लाई करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ओपन मेरिट के सामने दिए गए बॉक्स पे क्लिक करके चेक लगा दूँगा और सबसे नीचे दिए गए क्लिक टू क्लोज पे क्लिक कर दूँगा। इस तरह से मेरा ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हो जाएगा और अब मैं बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सामने दिए गए अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने एचईसी के टेस्ट या यूएएफ के टेस्ट या यूईटी ई कैट में से कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आपने एंट्री टेस्ट स्टेटस के सामने ऑलरेडी पास पे क्लिक कर लेना है और नीचे आपने अपना जो भी एंट्री टेस्ट इनमें से पास किया हुआ है उसकी डिटेल्स एंटर कर देनी है। और अगर आपने इनमें से कोई एंट्री टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो फिर आप अप्लाई फॉर एमएनएस यूएएम एंट्री टेस्ट पे क्लिक कर लेंगे और नीचे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब आपका इस प्रोग्राम में अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई के बटन के सामने कैंसिल का बटन भी नज़र आ रहा है। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर लेंगे। जिस तरह से हमने बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अप्लाई की है इसी तरह आप मज़ीद जितने भी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं आपने उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके उनमें अप्लाई कर लेना है और फिर इसे स्क्रॉल डाउन करना है और बॉटम में आ जाना है। बॉटम में आपको प्रिंट एंड अपलोड चालान का बटन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस शो होगा, पॉपअप आप क्लोज करेंगे
और आपको ब्लू कलर का बटन नज़र आएगा जिस पर प्रिंट चालान लिखा होगा। आपने इस प्रिंट चालान के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्रिंट चालान पर क्लिक करने के बाद इस तरह से चालान आपके पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपने इसे डाउनलोड करा के इसका प्रिंट निकलवा लेना है और उसके बाद इसे HBL की किसी भी ब्रांच में पे कर लेना है। चालान फॉर्म को पे करने के बाद मैं दोबारा लॉगिन करके एडमिशन पोर्टल पर उसी पेज पर आ जाऊंगा और जहां पे मैंने अब अपनी पेड जो चालान है उसकी पिक्चर को स्कैन करके अपलोड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा और वो पिक्चर मैंने अपने सिस्टम में या मोबाइल में जहाँ पे भी रखी हुई है फाइल्स पे क्लिक करके मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं कोई अप्लाई नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ आपको अप्लाई करने का तरीकाकार समझा रहा हूँ। आपने जहाँ पे अपना पेड चालान फॉर्म ही अपलोड करना है। नीचे आप पेमेंट मेथड में सिलेक्ट करेंगे कि आपने बैंक चालान के थ्रू चालान को पे किया है या ऑनलाइन पे किया है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने बैंक चालान के थ्रू ही फीस को पे करना है और यहाँ पे बैंक चालान को ही सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपने अपने चालान फॉर्म पे दिए गए एडमिशन फॉर्म नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। उससे नीचे आपने अपने चालान नंबर को लिख लेना है, ये भी आपके चालान के ऊपर लिखा होगा। नीचे आपने अपनी चालान की डेट को लिख लेना है। उससे नीचे आपने अपनी अमाउंट डिपॉजिटेड को लिख लेना है। डिपॉजिटेड डेट में आपने डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आपने चालान पे किया है। उसके बाद नीचे इंटर बैंक में आपने उस बैंक का नाम लिख लेना है जिसमें आपने चालान पे किया है और फिर नीचे दिए गए अपलोड एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। लोड होने के बाद ये इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है चालान या रिसेप्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपने ऊपर दिए गए गो बैक के बटन पे क्लिक कर लेना है। गो बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद दोबारा वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां से आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किए थे। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और बॉटम में आ जाना है जहां पे आपने प्रिंट एंड अपलोड चालान पे क्लिक किया था। आपने यहां पे क्लिक नहीं करना बल्कि नीचे दिए गए गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। इस पेज पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने अपने CNIC या बे फार्म की फ्रंट साइड को अपलोड करना है, अपनी लास्ट डिग्री या उसकी रूल नंबर स्लिप को अपलोड करना है और मैट्रिक की डिग्री या रिजल्ट कार्ड को अपलोड करना है। और इन डॉक्यूमेंट्स का साइज 150 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स का साइज ज्यादा है तो अपलोड नहीं होंगे। और जिस तरह से मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर के टाइम पे बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर का साइज किस तरह कम कर सकते हैं, उसी तरह से आपने इन डॉक्यूमेंट्स का साइज भी रिड्यूस कर लेना है और उसके बाद उन्हें अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होने के बाद डॉक्यूमेंट्स के नेम के नीचे इमेज अपलोडेड लिखा भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने तीनों जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो आपको सामने नजर आ जाएंगे। मैं क्योंकि अप्लाई नहीं कर रहा तो इसलिए मैंने डमी तौर पर सिर्फ तीनों जगह पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही दोबारा से अपलोड कर दी है। उसके बाद आप नीचे दिए गए गो टू फाइनल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से पेज आपके सामने शो होगा। आपने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। आपने केयरफुली इसे रीड आउट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है तो उसे वापस जाकर एडिट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए आई वेरीफाई दैट आई हैव सबमिटेड द इंफॉर्मेशन करेक्टली सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पॉपअप ओपन होगा और आपको बताया जाएगा कि क्या आप श्योर हैं, आप वाकई इसे वेरीफाई और सबमिट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक दफ़ा इसे वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप श्योर हैं तो आप येस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आपको ऊपर लिखा भी नजर आ रहा है यूर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप दोबारा लॉगिन करके यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए प्रिंट रूल नंबर स्लिप पे क्लिक करके अपनी एंट्री टेस्ट की रूल नंबर स्लिप को भी प्रिंट कर सकते हैं। मजीद एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।